हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि लगता था मानो किसी कलाकार ने अपने कैनवस पर उतार दी हो। यहाँ की हवा में देवदार की महक और झरनों का संगीत घुला रहता था। इसी गांव में रहता था आरव, एक बेहतरीन लकड़ी का कारीगर। उसके हाथ जब छेनी और हथौड़ी पकड़ते तो बेजान लकड़ी में जान डाल देते। वो सिर्फ एक कारीगर नहीं, एक कलाकार था, लेकिन उसकी कला उसकी गरीबी को ढक नहीं पाती थी। गरीबी एक ऐसा दाग थी जिसे कोई सम्मान धो नहीं सकता था। आरव अकेला था। 3 साल पहले उसकी पत्नी पार्वती उसे और अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। अब आरव की दुनिया उसके 8 साल के बेटे रोहन और 5 साल की लीला के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। कई रातें ऐसी गुजरती थीं जब वो अपने बच्चों को अपना हिस्सा भी खिला देता और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाता। वो उनके फटे हुए कपड़ों और नंगे पैरों को देखकर तो उसका दिल बैठ जाता। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें भूखे पेट न सोना पड़े। इसी उम्मीद में आरव ने पास के कस्बे पालमपुर जाने का फैसला किया। पालमपुर देवगढ़ से लगभग 8 मील दूर था और वहां कारीगरों को अच्छा काम मिल जाता था। लेकिन एक समस्या थी। देवगढ़ और पालमपुर के बीच पड़ता था देववन, एक घना और रहस्यमय जंगल। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में यक्ष और यक्षिणियों का वास है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई कहानियां थी, कई किस्से थे जो लोगों के दिलों में डर पैदा करते थे। पर आरव के लिए अपने बच्चों की भूख से बड़ा कोई डर नहीं था। उसने अपना डर एक तरफ रखा और हर सुबह उस घने जंगल के रास्ते पालमपुर जाने लगा। शुरू में आरव को बहुत डर लगता था। जंगल की खामोशी, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाजें उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थीं। लेकिन धीरे धीरे ये डर कम होने लगा। वो रोज उसी रास्ते से गुजरता और जंगल उसे अपना सा लगने लगा। लगभग 4 महीने बीत गए। आरव को पालमपुर में थोड़ा बहुत काम मिलने लगा था, जिससे उसके घर का चूल्हा अब रोज जलने लगा था। बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे और यही आरव के लिए सबसे बड़ा सुकून था। एक शाम जब वो पालमपुर से लौट रहा था तो उसे जंगल के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास किसी के गाने की मीठी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी सुरीली थी कि आरव वहीं रुक गया। वो गाने की दिशा में देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद उसका वहम होगा और वो आगे बढ़ गया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, उसी जगह वही मीठी आवाज। अब आरव को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं है। तीसरे दिन जब वो वहां से गुजरा तो एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा, आरव रुक जाओ। आरव ने पलट कर देखा। बरगद के पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें किसी झील की तरह गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आरव ने आज तक इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। वो बस उसे देखता रह गया। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मेरा नाम मायावती है, मैं इसी वन में रहती हूं। आरव की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? मायावती ने जवाब दिया, मैं तुम्हें पिछले कई महीनों से यहां से गुजरते देख रही हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अपने बच्चों के लिए प्यार, सब कुछ देखती हूं। मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूं। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो एक गरीब कारीगर था और ये औरत किसी रानी की तरह लग रही थी। मायावती ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, आरव, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यह सुनकर आरव चौंक गया। एक तरफ मायावती की खूबसूरती और उसका प्रस्ताव था और दूसरी तरफ एक अनजाना डर। उसने मायावती से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा और सीधा अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। यह औरत कौन थी? वो जंगल में अकेली क्या कर रही थी? और वो उससे शादी क्यों करना चाहती थी? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आरव गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी के पास पहुंचा। उसने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तुमने जिस औरत का जिक्र किया है वो कोई आम इंसान नहीं लगती। हमारे शास्त्रों में ऐसी शक्तियों का वर्णन है जो इंसानी रूप ले सकती हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। आरव ने पूछा, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि वो कौन है? पुजारी ने उसे एक रहस्य बताया। यक्ष और यक्षिणियां कभी पलकें नहीं झपकाती। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। और एक और पहचान है, उनके पैर उल्टे होते हैं, एड़ी आगे और पंजे पीछे की ओर होते हैं। यह सुनकर आरव का दिल दहल गया। अगले दिन जब वो मायावती से मिला तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बात करते हुए मायावती की आंखों में देखा।
वो सच में पलके नहीं झपका रही थी। आरव का शक गहरा हो गया। उसने मायावती से कहा कि वो उसके साथ कुछ दूर तक चले। जैसे ही मायावती पेड़ से उतरकर चलने लगी, आरव की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर सीधे थे, पर एड़ी आगे और पंजे पीछे की ओर थे। ये देखते ही आरव के पसीने छूट गए। उसे यकीन हो गया कि मायावती एक यक्षिणी है। वो डर के मारे वहां से भागकर सीधा पुजारी के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बता दिया। पुजारी ने उसे शांत करते हुए कहा, आरव, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक यक्षिणी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो तो एक तरीका है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका? पुजारी ने समझाया, यक्षिणियों की शक्ति और उनकी अपनी दुनिया से जुड़ाव उनके बालों की एक विशेष लट में होता है जिसे जीवन केश कहते हैं। अगर तुम किसी तरह उसका जीवन केश काट लो तो वो हमेशा के लिए तुम्हारी दासी बन जाएगी। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन वो कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगी। आरव एक अजीब सी कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ मायावती का प्यार था और दूसरी तरफ अपने बच्चों का भविष्य। गरीबी ने उसे अपना तोड़ दिया था कि उसे पुजारी का बताया रास्ता ही सही लगा। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और एक फैसला किया। अगले दिन वो मायावती से मिला और उससे कहा कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। मायावती ये सुनकर बहुत खुश हुई। आरव ने उसे बातों में उलझाया, उसके बालों की तारीफ की और खेल खेल में उसके बालों में हाथ फेरने लगा। मायावती उसके प्यार में इतनी खोई हुई थी कि उसे आरव के इरादों का पता ही नहीं चला। मौका देखकर आरव ने अपनी जेब में छिपाई छोटी सी कैंची निकाली और मायावती का जीवन केश काट दिया। जैसे ही बाल कटे, एक जोर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मायावती का खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वो हवा में ऊपर उठ गई। उसने गुस्से और दर्द से चिल्लाते हुए कहा, आरव, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। आरव डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कटे हुए बालों की लट अब उसके हाथ में थी। मायावती की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी और आरव के सामने एक दासी की तरह खड़ी हो गई। आरव उस जीवन केश को लेकर घर आया और उसे एक मिट्टी के मटके में बंद करके घर के कोने में छिपा दिया। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मायावती अब एक अदृश्य शक्ति बनकर उसके साथ रहती थी। जब वो सुबह उठता तो उसका घर एकदम साफ मिलता। रसोई में गर्मा गर्म खाना तैयार होता। उसके बच्चे रोहन और लीला को एक माँ का प्यार मिलने लगा था। मायावती उन्हें नहलाती, खिलाती और उनके साथ खेलती। बच्चे भी उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगे थे और बहुत खुश रहते हैं। आरव का काम भी चल पड़ा। उसकी बनाई लकड़ी की मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते। देखते ही देखते आरव गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। उसका छोटा सा घर अब एक बड़ी हवेली में बदल चुका था। लेकिन मायावती हमेशा एक कैदी की तरह उस घर में बंद रही। वो सब कुछ करती थी, लेकिन अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी। एक दिन आरव की एक पड़ोसन किसी काम से उसके घर आई। उस वक्त मायावती बच्चों को खाना खिला रही थी। वो दृश्य थी, लेकिन गलती से उसका हाथ उस पड़ोसन को छू गया। अचानक एक पल के लिए मायावती का असली यक्षिणी रूप उस औरत को दिख गया। वो डर के मारे चीखती हुई वहां से भागी और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि आरव के घर में एक यक्षिणी रहती है। बस फिर क्या था, गांव में दहशत फैल गई। लोग आरव से और उसके परिवार से डरने लगे। उसके घर का नाम ही यक्षिणी का घर पड़ गया। कोई भी उनके घर के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। आरव अमीर तो हो गया था, लेकिन वो और उसका परिवार गांव में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कई साल बीत गए। रोहन और लीजा अब बड़े हो गए थे। एक दिन आरव का छोटा बेटा, जो अब काफी शरारती हो गया था, घर में खेलते खेलते उस कोने में पहुंच गया जहां आरव ने वो मटका छिपाया था। खेल खेल में उसने वो मटका गिरा दिया। मटका टूट गया और उसमें से मायावती के बालों की वो लट बाहर निकल आई। लड़के ने उन खूबसूरत बालों को उठाया और सीधा मायावती के पास ले गया, जिसे वो अपनी मां ही समझता था। जैसे ही वो बाल मायावती के हाथ में आए, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत उन बालों को चूल्हे की आग में डाल दिया। बाल जलते ही वो बंधन भी जल गया जिसने मायावती को कैद कर रखा था। वो आजाद थी। मायावती अपने असली रूप में आरव के सामने आई। आरव उसे देखकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मायावती ने एक शांत आवाज में कहा, आरव, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। आज मैं आजाद हूं, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को पाला है। मैं जा रही हूं,
लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली 7 पुश्तें आराम से कटेंगी। इतना कहकर उसने उस टूटे हुए मटके की तरफ इशारा किया। मटका सोने और जवाहरात से भर गया। आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही मायावती हवा में विलीन हो गई। आरव के पास अब बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसका दिल खाली था। गांव वाले उसे अब भी यक्षिणी का पति कहकर ही बुलाते थे। इस कलंक से बचने के लिए आरव ने देवगढ़ छोड़ने का फैसला किया। वो अपने बच्चों को लेकर शहर चला गया। उसने एक बड़ा कारोबार शुरू किया और बहुत सफल हुआ। लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाया। वो अक्सर अपने घर की बालकनी से दूर पहाड़ों की ओर देखता और उस यक्षिणी को याद करता जिसने उसे गरीबी से तो निकाला, पर हमेशा के लिए एक अजीब सी तन्हाई दे दी। एक ऐसी तन्हाई जो किसी भी दौलत से भर नहीं सकती थी।